तो इसका अगला पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट क्या है इसका, 4u² प्लस 8u। ठीक है, फिर वही कॉन्सेप्ट शून्यांक के लिए, देखिए इसे हम यहाँ पर px मानेंगे, px इज इक्वल टू दिस, शून्यांक के लिए क्या करते हैं, px इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा 4u², तो यहाँ पे देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 2, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, u यहाँ पे भी है, u यहाँ पे भी है। तो हम क्या करेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे, 4 निकल गया, 8u निकल गया, क्या बचा u। ठीक है, यहाँ से 4 निकल गया, u निकल गया, क्या बचा 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 इज इक्वल टू 0। तो हम एक बार इससे 0 कर देंगे और एक बार इससे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4u इज इक्वल टू 0, मतलब u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। जो 4u के बटे में जाएगा तो भाग करेंगे 4 से 0 को, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू इस 2 को उधर ले जाएंगे, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो देखिए इसे बेटा अल्फा मान लेंगे और इसे बीटा मान लेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, गुणज के लिए। अब गुणज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गुणज के लिए क्या करेंगे भाई, a का मान चाहिए होगा हमें, b का मान चाहिए होगा और c का मान चाहिए होगा। तो देखिए a का मान u² की गुणा में क्या है, 4 है, तो यहाँ पे u का मान कितना हो जाएगा 4। b u की गुणा में क्या है 8 है, तो b का मान कितना हो जाएगा 8। अब इसमें अचर पद तो है नहीं, जब अचर पद नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो a b c के मान हमें मिल गए। अब हम क्या करेंगे, जांच करने के लिए वही करेंगे, जांच मूलों का योगफल। क्या निकालेंगे, मूलों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पे 0, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 इज इक्वल टू माइनस बी, तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -8, यहाँ पे बी की वैल्यू है माइनस और यहाँ पे है 8, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ पे ले लेंगे 4। देखिए 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 इज इक्वल टू 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और -2। देखिए सेम आ गया ये। अब क्या निकाल लेंगे, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा 0, बीटा की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है 0 और ए की वैल्यू कितनी है 4। तो 0 की गुणा -2 में करेंगे क्या हो जाएगा 0, और इसे डिवाइड करेंगे ये भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे बराबर आ गया, तो ये क्या हो गया हमारी सत्यता की जांच हो गई। यहाँ पे इसका क्या हो गया आंसर। अब बेटा इसके अगले पार्ट को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये वाला पार्ट है t² - 15। ठीक है, t² - 15। तो आप इससे करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका 5th पार्ट ले लेंगे, इसे हम मान लेंगे p, px इज इक्वल टू t² - 15। ठीक है, शून्यांकों के लिए बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, एक अच्छे से समझ लोगे तो आराम से कर लोगे आप लोग। px इज इक्वल टू 0, px क्या लेते हैं 0। ठीक है, अब यदि हमें px की वैल्यू 0 रख देंगे तो यहाँ क्या बचेगा t² - 15 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा t² इज इक्वल टू 15 को ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस का 15। यहाँ पे देखिए बेटा स्क्वायर जब हटाएंगे तो 15 पे क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट, और किसके साथ प्लस
माइनस के साथ। इसका मतलब ये होता है जो t की वैल्यू है वो एक बार +15 है और दूसरी बार -15 है। ठीक है, तो एक बार ये अल्फा का मान और ये बीटा का मान। ठीक, फिर हम निकालेंगे शून्य मतलब गुणज। इसके क्या निकालेंगे? गुणज। गुणज के लिए क्या करते हैं भाई? ए चाहिए होता है हमें, बी चाहिए होता है और सी चाहिए होता है। यहाँ पे देखो टी की गुणा में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 तो है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ पे बी एक्स मतलब सिर्फ टी का पद कोई है ही नहीं, जब नहीं है तो क्या है? 0। और यहाँ पे अचर पद क्या है? -15, तो यहाँ पे क्या हो गया? -15। अब फिर वही जांच के लिए क्या करेंगे? मूलों का योगफल। अब मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी है? +15 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -15 रूट के साथ। यहाँ पे देखिए -b की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है? 1। तो a की जगह पे क्या रखेंगे? 1। ये देखिए ये माइनस का और ये प्लस का कट के क्या बचा? 0। और यहाँ पे जब 0 को भाग देंगे 1 से, ये भी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब ऐसे मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है +15 इंटू बीटा की वैल्यू है -√15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है? -15। यहाँ पे -15 और ए की वैल्यू बेटा कितनी है? यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे रख देंगे 1। देखो जब सेम संख्या पे रूट चढ़ा हुआ हो और उनकी गुणा करनी हो तो क्या करते हैं? रूट से रूट कट जाता है, मतलब सिंगल नंबर बचता है 15 और माइनस है तो माइनस। अब देखो 1 को 15 से भाग करेंगे, ये भी क्या आएगा? -15। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा? ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आते होंगे। अगर समझ नहीं आते हैं तो इसे दोबारा से वीडियो को देख लेना। अब इसका देखिए 3rd और 6th पार्ट है, आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए देखिए बेटा इसका 6th पार्ट देखिए। देखिए एक बात हमेशा याद रखना बेटा, ये जो चैप्टर है इसमें रिपीटेशन मतलब एक से सवाल बहुत सारे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप सारे सवालों को बिल्कुल इसके एग्जाम्पल भी करके देख लें। सेम कॉन्सेप्ट पे आप अपनी बुक लेना और एग्जाम्पल को लगाना स्टार्ट कर देना। इस टाइप का कोई समीकरण होगा उसे अपने आप से उसके फैक्टर करना, फैक्टर करने के बाद उसके शून्यांकों को निकाल लेना, उसके गुणज निकाल लेना तुलना करके, और मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल रख लिया। ठीक है बेटा, देखिए पढ़ाई के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक प्रॉपर टाइम टेबल की जरूरत होती है। अगर हम ऐसे जैसे गधा मेहनत करता है, करते जाओ, गधे गधे वाली मेहनत नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अगर अच्छे से वर्क करोगे तो सफलता जल्दी मिलेगी। पास होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छे नंबरों से पास होना बड़ी बात है। तो यही है, अच्छे नंबरों से पास होना है आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। तो देखिए इसका 6th पार्ट हम करते हैं। 6th पार्ट क्या है बेटा? 3x² माइनस एक्स माइनस 4। तो इसे हमने क्या मान लिया? इसे px मान लेते हैं। px इज इक्वल टू 3x² माइनस का x माइनस का 4। वही शून्यांक के लिए 0 कर लेंगे इसे। शून्यांक के लिए शून्यांक के लिए ये क्या हो जाएगा? px इज इक्वल टू 0। तो देखिए जब ये 0 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब भाई प्रोसेस है, 3 की गुणा हम काय में करेंगे? 4 में। जब 3 की गुणा हम 4 में करेंगे, 3 की गुणा 4 में करेंगे तो 3 चौक 12। मतलब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनके फैक्टर क्या हो? 12 हो, और उन्हें हम क्या करें? घटाएं तो क्या हो? 1 मिले। भाई यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है ना, तो घटाएं तो कितना मिले? 1 मिले। तो 4 तिया 12। भाई अगर हम नंबर्स को देखें तो 4 और 3 की अगर हम गुणा करें कितना होता है? 12। और 4 में से अगर 3 को घटाएं कितना मिलता है? 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर रख देंगे ये 3x² माइनस का, इस 1 की जगह पे क्या रखेंगे?
4 माइनस 3, और x है तो x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 3x² माइनस का 4x, इसी बार माइनस अंदर जाएगा, ये प्लस का 4 है, ये काय का हो जाएगा माइनस का, ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3x, और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखिए बेटा क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो यहाँ से क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 3x माइनस का 4 प्लस, यहाँ पे देखिए बेटा कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा, और हमें बनाना भी क्या है, ऐसा नंबर कॉमन लेना है कि क्या बन जाए 3x बन जाए, तो 1 ही कॉमन ले लो, प्लस 1 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 दोनों साइड है, तो हम क्या कर लेंगे 3x माइनस 4 को बाहर निकाल लेंगे, 3x माइनस 4, यहाँ से ये निकल गया, क्या बचा x बचा तो x लिख लो, यहाँ से ये निकल गया, क्या बचा प्लस 1 बचा तो प्लस 1 लिख लो बराबर 0। अब इन दोनों को 0 कर देंगे 1 बाई 1, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू, इस 4 को उधर ले जाएंगे प्लस 4, तो x इज इक्वल टू क्या बचेगा 4/3, मतलब जो हमें अल्फा का मान मिला है वो कितना मिला है 4/3। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसे 0 कर देंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पे हमें किसका मान मिल गया, ये बीटा का मान मिल गया। ठीक, तो हम क्या कर लेते हैं, तो हम निकाल लेते हैं इसके गुणज, क्या निकाल लेते हैं गुणज। गुणज निकालने के लिए भाई हमें a b और c तीनों के मान चाहिए होते हैं, तो जो x का स्क्वायर का गुणज होता है, जो x स्क्वायर का गुणज होता है वही क्या होता है a की वैल्यू होती है, ठीक है, और जो सिर्फ x का गुणज, अब x का गुणज क्या है यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पे देखिए अचर पद क्या है -4, तो c की वैल्यू हो जाएगी -4। फिर वही जांच करने के लिए क्या करते हैं जांच, जांच के लिए हम क्या कर लेते हैं मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, योगफल, तो मूलों के योगफल के लिए क्या लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी है 4/3, यहाँ पे लिख लेंगे 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1 इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू कितनी है 3, तो देखिए 4/3 माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1, 3 की गुणा इधर कर दो, इसके बटे में कुछ नहीं क्या है 1 है, 1/3, तो 1 की गुणा 4 में करेंगे 4 एकम 4, 3 एकम 3, और ये 3 एकम 3 बराबर -1/3। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा माइनस तो पहले से ही था, ये -1 माइनस माइनस प्लस का, ठीक है ये प्लस का आएगा, तो यहाँ पे देखो 4 में से 3 गया, 1 बचा और बटे में 3 बराबर 1/3, ये क्या हो गया हमारा मूलों का योगफल। यहाँ पे निकाल लेंगे हम मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल, तब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी है 4/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 गुणा बीटा की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पे -1 बराबर c की वैल्यू कितनी है -4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4, और a की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे 3, देखो 4 एकम 4 माइनस के साथ बटे में 3, यहाँ पे ऑलरेडी -4/3 है, तो देखिए सेम आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था जो कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। ठीक, देखिए बेटा
क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद, ना कि द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में बस इतना ही फर्क है। जैसे सपोज ये कोई लिखा हुआ है 2x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक है, अगर ये इस टाइप से लिखा हुआ है तो ये द्विघात बहुपद है। बस क्या कर दिया, अगर बराबर 0 कर दिया तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। क्या हो गया, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो बस इतना ही फर्क था इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं पहला। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बोला है कि शून्यांकों के योगफल तथा गुणनफल। ठीक है, शून्यांकों के योगफल तथा गुणनफल, मतलब शून्यांकों का जो योगफल दिया हुआ है, शून्यांकों का योगफल। अब योगफल तो पता ही होता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, पहली संख्या दी है कितनी है, 1/4। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल देखिए बेटा क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -1। मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, -1। ठीक है, इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं ऐसे। ठीक, -1। हमें पता है कि द्विघात जो बहुपद होता है उसका समीकरण क्या होता है, द्विघात बहुपद का समीकरण। देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का जो समीकरण होता है वो होता है x² माइनस क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा और प्लस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा क्या हो जाता है, द्विघात बहुपद का समीकरण हो जाता है। ठीक है, देखिए बेटा x² माइनस इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4, x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक है, तो देखिए x² माइनस 1/4 इंटू एक्स, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान लो, 1। तो यहाँ पे देखो 4 की गुणा x² में करोगे क्या हो जाएगा, 4x²। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 की गुणा इधर कर दी, 4 की गुणा इधर कर दो, तो यहाँ पे माइनस का x, 4 की गुणा इधर करोगे 4 एकम 4। ठीक है, तो ये जो हमारा समीकरण होता है, देखो क्वेश्चन में आपको इस आंसर शीट में इस टाइप से आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो द्विघात बहुपद होता है तो सिर्फ ऊपर वाला हो जाता है। क्या हो जाता है, सिर्फ ऊपर वाला। तो देखिए ऊपर वाला हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या है हमारे पास, 4x² माइनस का x माइनस 4। सिर्फ ऊपर वाला लिख देते हैं, ये हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद होता है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सेकंड वाले का कर लेंगे। इसी प्रकार क्या कर लेंगे, सेकंड वाले का कर लेंगे बेटा। देखिए सेकंड में क्या दिया हुआ है, √2, 1/3, √2, 1/3। देख लो √2, 1/3। फिर से हम क्या करेंगे, दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है भाई, हमें दिया हुआ है, दिया है क्या दिया हुआ है, देखिए सेम कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ ले, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। भाई दिया हुआ है मूलों का योगफल पहला वाला होता है, मूलों का गुणनफल दूसरा वाला होता है। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, मूलों का योगफल, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, √2, √2। ठीक है, फिर दिया हुआ है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है भाई अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/3।
ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है, तो उसका फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2, और एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3। तो देखिए बेटा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। 3 की गुणा इधर करेंगे क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस माइनस 3 की गुणा इधर करेंगे क्या हो जाएगा, 3 रूट 2x और प्लस का 1 अपॉन में क्या आएगा 3। तो देखिए बेटा, हमने आपको बताया था अभी कि जो द्विघात बहुपद होता है वो क्या होता है, सिर्फ ऊपर वाला लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 प्लस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 ये आपको क्या मिलता है, होमवर्क के लिए हम देते हैं। और अगर आपको ये ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, फिलहाल तो हो ही जाएगा। ठीक है, देखिए अब सपोज मैं आपको थर्ड वाला बताता हूँ। अगर मैं आपको थर्ड वाला बताऊं तो देखो, थर्ड वाला अगर मैं आपको दिखाऊं क्वेश्चन, यहाँ पे थर्ड वाला देखिए बेटा, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थर्ड वाले में 0, ठीक है। तो जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फा मतलब शून्यांकों का योगफल, योगफल कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा 0। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, √5। ठीक, फार्मूला यही लगेगा, बस क्या हो जाएगा, देखिए चेंजिंग क्या हो रही है, तो चेंजिंग हो रही है वो देखिए, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ क्या रख देंगे 0, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, √5। ठीक है, अब 0 की वैल्यू 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को करें तो देखो, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, 1, 1 मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, गुणनफल क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, समीकरण हमारे लिए वही होता है, समीकरण हमारे लिए वही हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1, और एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, तो 1 की गुणा अगर हम एक्स से करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। ठीक है, अगर और भी क्वेश्चन आपको दिक्कत देते हो कोई भी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, तो ये 2 सवाल तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब ये हमारा चैप्टर प्रश्नावली 2.2 समाप्त हुई। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं कल, आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। इसी सीक्वेंस में हमारे चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे। बस आप लोगों का यही काम है कि आप बस मेहनत से डटे रहें। देखिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत तो करना ही होगी, क्योंकि अगर सफल हमें बनना है तो सफल बनने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाई अपने कैरियर को लेके, क्योंकि आजकल पास होना बड़ी बात नहीं है, मेहनत करके अच्छे नंबर लाना बड़ी बात है। तो आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं कल तक, धन्यवाद।